इंडिया के स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा को आखिर हुआ क्या? क्या T20 वर्ल्ड कप खेल पाएंगे या फिर नहीं? देखिए, सभी ने आपको बताया कि तिलक वर्मा को इंजरी हुई, जिसके बाद उनकी सर्जरी हो गई, लेकिन क्या किसी ने यह बताया कि तिलक वर्मा को आखिर हुआ क्या है और तिलक वर्मा कब आपको क्रिकेट के मैदान पर दोबारा नजर आएंगे? तो इस वीडियो में हम आपको तिलक वर्मा की बीमारी बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आपको टेस्टिकल्स नजर आ रहे हैं, बॉडी पार्ट होता है, टेस्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं। और तिलक वर्मा को जो दिक्कत हुई है, उनके टेस्टिकल्स यानी कि जो अंडकोश होता है उसमें दिक्कत हुई। और आपको मैं बता दूं, टेस्टिकुलर टॉर्जन की परेशानी हुई है। इस वीडियो में मैं पूरा आपको समझाऊंगा कि दिक्कत होती क्या है और इसके वजह से कितना जो परेशानी है वो बढ़ सकती है। तो पहले में इनके टेस्टिकल्स में इशू आया है। यह एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी होती है। जी हां, आपका बॉडी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट और उसमें अचानक दर्द हो जाना। और यह एक ऐसा पार्ट था जिसमें जो इनकी चोट थी या जो इंजरी थी वो एक मेडिकल इमरजेंसी थी, बहुत गंभीर मेडिकल इमरजेंसी। देखिए, ये टेस्टिकल्स होते हैं और क्या होता है, अंडकोश तक खून पहुंचाने वाली नस मुड़ जाती है कि जो टेस्टिकल्स में ब्लड पहुंचाती है, जो वेन, जो नस होती है वो मुड़ जाती है। अब क्रिकेटर्स क्या होता है कि क्रिकेटर्स सपोर्टर पहनते हैं, लगातार उसको पहन के रखते हैं। जब बल्लेबाजी करते हैं तब भी पहनते हैं, जिम जाते हैं तब भी पहन के रखते हैं। तो ऐसे में जो टेस्टिकल्स हैं उन तक ब्लड पहुंचाने वाली जो वेन होती है, ये आप टेस्टिकल्स देख रहे हैं, जो वेन होती है वो मुड़ जाती है और सबसे बड़ा इशू उसी से आता है। घुमाव की वजह से ब्लड फ्लो पूरी तरह रुक जाता है। अब सोचिए कि आपके टेस्टिकल्स में अगर ब्लड ही ना पहुंचे, या तो कई बार जो नस होती है वो मुड़ जाती है या फिर वो घूम जाती है और उसकी वजह से टेस्टिकल्स तक ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, ब्लड नहीं पहुंच पाता, ब्लड पूरी तरह से रुक जाता है। अचानक तेज दर्द और भारी सूजन आ जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब ब्लड नहीं पहुंचता तो आपको अनबेरेबल पेन होता है और वो जो टेस्टिकल्स वाला पार्ट है वो बुरी तरह से सूज जाता है। और यही हुआ तिलक वर्मा के साथ। तुरंत उपचार नहीं तो अंग को नुकसान हो सकता है। अगर इस समस्या का, इस बीमारी का तुरंत आप उपचार ना करवाएं तो फिर अंग को नुकसान हो सकता है, जो टेस्टिकल्स हैं उनको नुकसान हो सकता है। अगर वो हो जाता तो फिर बहुत बड़ा सीरियस इशू हो जाता। तिलक तुरंत अस्पताल में भर्ती हुए और उनकी सर्जरी हो गई। अच्छा हुआ कि समय रहते हुए तिलक वर्मा को ट्रीटमेंट मिल गया, उनको अस्पताल पहुंचाया गया और उनकी वहां पर तुरंत सर्जरी हो गई। अब बीमारी क्या थी, दिक्कत किस अंग में थी, यह हमने आपको बता दी। अब आपको बताते हैं कि तिलक वर्मा कब आपको मैदान पर नजर आएंगे। 2 हफ्ते में भरता है शुरुआती घाव। देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है कि जब आपकी सर्जरी होगी तो वो जो हिस्सा है उसमें कट लगेगा और उसको, वो जो इंजरी है, उस घाव जो आता है उस सर्जरी की वजह से, उसको भरने में पहले 2 हफ्ते लगते हैं। और 2 हफ्ते तक आप कुछ नहीं कर पाते कि आप सोचें आप जिम चले जाए नहीं जा पाएंगे, आप बैट उठा ले नहीं उठा पाएंगे। 2 हफ्ते तो आपको पूरा आराम करना होगा कि जब तक वो जो घाव है सर्जरी का वो पूरी तरह से ना भर जाए। बॉडी को लचीला, दर्द मुक्त होना जरूरी है। और देखिए, तिलक वर्मा एक एथलीट हैं। कोई आम आदमी हो जिसको ऑफिस जाकर कुर्सी पे बैठ के काम करना हो वो कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक एथलीट होते हो तो आपकी बॉडी को लचीला और पेन फ्री होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर आपकी बॉडी पेन फ्री होगी, रिलैक्स होगी, तभी आप क्रिकेट के मैदान पर या फिर स्पोर्टिंग फील्ड पर जा पाओगे। लेकिन अगर आपको पेन रहेगा तो आप कैसे भाग पाओगे, कैसे जोर से डाइव लगा पाओगे? तो ऐसे में क्रिकेटर्स और एथलीट के लिए इसमें ज्यादा टाइम लगता है। 1 महीने से ज्यादा का समय लगेगा। कई बार तो 1 महीने में ठीक हो जाती है, लेकिन कई बार 1 महीने से ज्यादा का वक्त लगता है और 6 हफ्ते भी लग जाते हैं। और T20 वर्ल्ड कप का जो आगाज है वो उसमें 1 महीने से कम का वक्त बचा। तो ऐसे में अब बहुत मुश्किल है कि तिलक वर्मा हमें T20 वर्ल्ड कप में नजर आए।
एथलीट को दौड़ना या डाइव लगानी होती है। देखिए एथलीट को तो दौड़ना पड़ता है, जोर से भागना पड़ता है, डाइव लगानी पड़ती है, कैच लगानी पड़ती है, और ऐसे में अगर आपकी एक सर्जरी हुई है और एक ऐसे पार्ट में जो बहुत सेंसिटिव है, तो आपको उसको हील होने में टाइम देना पड़ता है। जब तक पूरी तरह से ठीक ना हो जाओ आप मैदान पर नहीं जा सकते। तो ऐसे में एक पहले आपको घाव भरेगा, फिर आप मैदान पर आओगे, और इस दौरान जो आपने टाइम लूज़ किया है, थोड़ी फिटनेस भी आपकी ढीली हो जाती है। तो ऐसे में पूरी तरह से रिकवर होने में आपको कई बार 1 महीने से ज़्यादा का वक्त लग जाता है। तो ऐसे में तिलक वर्मा का T20 वर्ल्ड कप खेल पाना फिलहाल अभी मुश्किल लग रहा है। तो आपके हिसाब से अगर तिलक वर्मा वर्ल्ड कप नहीं खेल पाते तो उनकी जगह किसको टीम में लाना चाहिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।